हेलो किड्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करने वाले। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। सो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे ये सेम है ऑलमोस्ट, बट यहाँ पे क्या करना है आपको, फर्स्ट आपको फाइंड आउट करना है वेदर द टू गिवन लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अभी ये आपको याद ही रहेगा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट आपने क्वेश्चन नंबर 3 में किया हुआ है। कंसिस्टेंट कब होता है? जब आपको इक्वेशंस मिलता है इंटरसेक्ट या फिर सोचो कोइंसिडेंट, करेक्ट। एंड इफ द लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल तो वो हो जाता है इनकंसिस्टेंट। तो इधर आपको क्या करना है, अगर आपको दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट मिला तो ही आपको ग्राफ में जाना है। अगर वो कंसिस्टेंट नहीं रहा, इनकंसिस्टेंट रहा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस वहां पे स्टॉप करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। So question number 1 is x plus y is equal to 5 and 2x plus 2y is equal to 10. So जैसे मैंने बोला है कि it is similar to question number 1, but आपको question number 2 and 3 के भी concepts use करने हैं, जो है how to find it is a consistent or inconsistent। तो वो कैसे find out करते हैं? a1 upon a2, b1 upon b2, remember? So वही हमें करना है। तो let's start that, but before doing that आप क्या ऑब्जर्व करो यहाँ पे, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था, इज इक्वल टू 5 है और इज इक्वल टू 10 है। तो आप मिस्टेक करने का चांसेस बहुत हाई है, इसके लिए आप 5 और 10 का प्लेस चेंज करो। तो वो हम पहले वो करेंगे, x प्लस वाई माइनस 5 का प्लेस चेंज हो गया, इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, ये हुआ। अब करो a1 अपॉन a2 एंड ऑल, राइट। a1 अपॉन a2 हुआ 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 हुआ 1 अपॉन 2 एंड c1 अपॉन c2 हुआ 5 अपॉन माइनस 10। नाउ लेट्स स्टार्ट कैंसलिंग। 1 अपॉन 2 कुछ नहीं कर सकते हो, 1 अपॉन 2 फिर से कुछ नहीं कर सकते हो, 5 अपॉन 10 मीन्स माइनस 5 अपॉन माइनस 10 कर सकते हो, माइनस माइनस फर्स्ट कैंसिल करो एंड 5 अपॉन 10 मीन्स दोनों 5 के टेबल में जाता है, ये हुआ 1 अपॉन 2। सो आपको आंसर मिला, therefore 1 upon 2 is equal to 1 upon 2 is equal to 1 upon 2। तो ये किसका केस हुआ? कोइंसिडेंट। एंड जब आपको कोइंसिडेंट मिलता है तो वो हुआ केस कंसिस्टेंट। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर आपको कंसिस्टेंट मिला तो आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है ग्राफिकली। सो अब जाएंगे हम और स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 में आप कोई भी एक वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, दूसरे का वैल्यू फाइंड आउट करोगे, उसका टेबल बनाओगे और फिर वो आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन लूंगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ओके, सो यहाँ पे x है, आप और जब इक्वेशन देखोगे आपको समझ में आ रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। सो ये ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, कोई भी नंबर आप सब्सटीट्यूट करोगे इजीली दूसरा नंबर मिल जाएगा। तो ये आप इसमें कुछ सिंप्लीफाई नहीं करना है, अगर आपको याद है मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बोला था। सो लेट बेस्ट है हमेशा लेट x इज इक्वल टू 0। कोई भी एक वैल्यू ना 0 ले लो हमेशा, तो आपको जल्दी से दूसरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, x इज इक्वल टू 0, तो 0 प्लस y इज इक्वल टू 5, therefore y इज इक्वल टू 5। ये हुआ फर्स्ट पेयर। ओके, फर्स्ट सॉल्यूशन मिला। अब दूसरा आपको पेयर फाइंड आउट करना है, लेट x इज इक्वल टू 1। ओके, सो 1 प्लस y इज इक्वल टू 5, therefore y इज इक्वल टू 5 माइनस 1, therefore y इज इक्वल टू 4। ये मिला आपको दूसरा ओके वैल्यू। सो जब x 1 है, y मिला 4। सो लेट्स पुट दिस इन अ टेबल फॉर्म। ओके ओके, सो यहाँ पे मैंने ग्राफ निकाला है, तो वो है फॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसका मैं टेबल बना रही हूँ x एंड y। ओके, सो जब x 0 था, y 5 था, x 1 हुआ, y हुआ 4। फर्स्ट टेबल रेडी। अब फिर से क्वेश्चन के पास जाते हैं सॉल्व करने। सो यहाँ पे क्वेश्चन है, अभी जाएंगे हम फॉर 2x प्लस 2y। ओके, अभी सॉरी, हाँ,
फॉर 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे मैं आपको अगर याद हो, मैंने बोला था ऐसे जब मिले आपको 2x या फिर 2y और 5x 5y, हमें क्वेश्चन था राइट, 5x एंड 7y, तो अगर उस टाइप के क्वेश्चंस मिले तो आप सिंप्लीफाइड करो पहले। क्यों? क्योंकि जब आप मेंटली आप कैलकुलेट करोगे ओके x का वैल्यू अगर ये हुआ तो आपको क्या सोल्यूशन मिल सकता है, अगर वो आपको करना है तो उस वे में, सिंप्लीफाइड वे में इट विल बी वेरी इजी। ओके, अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है आप फिर से ये देख सकते हो। सो मैं x का वैल्यू सब्सटीट्यूट करने वाली हूँ, आप x का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हो, y का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे, इट इज अप टू यू। एट द एंड ऑफ द डे आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे, जब जो आंसर मिलेगा ग्राफ में वो आंसर सेम होना चाहिए। बस अगर वो सेम है मतलब यू आर राइट, अगर रॉन्ग है मतलब आपने कहीं मिस्टेक किया होगा। ओके, सो प्लीज जो भी आपको सब्सटीट्यूट करना है कर सकते हो, या फिर जो भी मैं सब्सटीट्यूट कर रही हूँ वो आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग। मैं x का वैल्यू डालने वाली हूँ तो y आने वाला, y इज इक्वल टू, सो मैं लेट्स स्टार्ट 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x, देयरफॉर y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x अपॉन 2। अभी जैसे मैंने इसमें बोला था x का वैल्यू 0 ले लेना, बहुत ईजी हो जाता है, तो यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट करके देखो। फर्स्ट ट्रिक मैं ये बताऊंगी, अगर ये एक नंबर जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है 10, अगर वो न्यूमरेटर नंबर डिनोमिनेटर नंबर से डिवाइड हो रहा है इजीली, तो क्विकली बिना ज्यादा सोचना x या y जो भी रहेगा उसका वैल्यू 0 डाल दो। अगर वो डिवाइड हो रहा है मतलब वो 0 हो जाएगा और फिर कैंसिल हो जाएगा, तो आपको एक इजीली मिल जाएगा। ओके, बिना ज्यादा सोचे समझे। सो लेट x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y is equal to 10 minus 2 into x whole upon 2. Therefore, y is equal to 10 minus 0 upon 2. Therefore, y is equal to 10 upon 2. Therefore, y is equal to 5. मुझे बहुत डिटेल में लिखने की आदत है, एक्सप्लेनेशन जल्दी से बता देती हूँ, बट दिस इज व्हाट आई डू। सोच रहे होंगे therefore y, therefore y, मैं एकदम कट करके लिखती हूँ हमेशा। ओके, सो जब x हुआ 0, y हुआ 5, अब हम करेंगे लेट x इज इक्वल टू। अब देखो, अभी मैंने जो बोला था लॉजिक, और ये सिंप्लीफाइड क्यों कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे 10 माइनस 2 इंटू एक्स अपॉन 2, अभी मैंने 0 लिया, अभी मैं जाऊंगी 1 के पास, 1 सब्सटीट्यूट करोगी तो ये हुआ 2 ही हुआ, 10 माइनस 2 मिला 8, 8 अपॉन 2 डिवाइड होता है, जल्दी से डिवाइड होकर आंसर मिल जाता है, करेक्ट। तो इसीलिए मैं बोल रही थी सिंप्लीफाइड करो, अगर सिंप्लीफाइड नहीं रहेगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ट्रस्ट में, आप अगर बिलीव नहीं कर रहे हो ना, आप ट्राई करके देखो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, ये माइनस होगा, 10 प्लस 2 है कि 10 माइनस 2 है, ओके ये हुआ, बहुत कंफ्यूज होता है। तो इससे बेटर है आप सिंप्लीफाइड करो, तो वो बहुत ईजी हो जाएगा आपको मेंटली कैलकुलेट करने। ओके, सो जब x इज इक्वल टू 1, therefore y is equal to 10 minus 2 into 1 is equal to, sorry, divided by 2, so is equal to 10 minus 2 upon 2 is equal to 8 upon 2, therefore y is equal to 4. Okay, so जब x हुआ 1, y हुआ 4, so let's substitute these values in the table. ओके, सो अब हम लिखेंगे फॉर 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, x एंड y का वैल्यू लिखना है। सो जब x लिया था हमने 0, y मिला था 5, और जब x लिया था 1, y मिला था 4। ओके, सो आप टेबल ही देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा दोनों सेम नंबर्स है, बट स्टिल हमें ग्राफिकली दिखाना है। सो लेट मी प्लॉट इट। तो फर्स्ट इक्वेशन का मैं प्लॉट कर रही हूँ 0 एंड 5, 0 है x एंड 5 है y, तो वो होगा किधर, इधर। ओके, एंड दूसरा है x इज 1 एंड दिस इज 4 हो। ओके, अब इसे लाइन ड्रॉ करना है हमें। So let's draw that line. Okay. Okay, so this is the line मैंने ड्रॉ किया। अभी सेकेंड जो है सेम है, 0 एंड 5 एंड 0 एंड 5 यहाँ पे हुआ एंड 1 एंड 4 यहाँ पे हुआ। तो
ये क्यों हो रहा है बेसिकली बिकॉज द केस ओवर हियर इज दैट बोथ द लीनियर इक्वेशन इज कोइंसिडेंट। मतलब क्या कोइंसिडेंट हो रहा है, इसीलिए जो ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट करोगे तो दोनों जो लाइन है, कोई भी पॉइंट्स मिलेगा वो पॉइंट्स वो दोनों लाइन इंटर जहां मतलब वो ओवरलैप होगा, इसीलिए वो केस हो रहा है कोइंसिडेंट का। आई होप आपको समझा, मैं ट्राई की जितना आपको समझा सकूं। कोइंसिडेंटली जैसे मैंने बोला था फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में कि कोइंसिडेंट बेसिकली क्या है। अगर कोइंसिडेंट मतलब दोनों लाइंस ओवरलैप हो रहा है, इंटरसेक्ट मतलब क्या, दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रहे किसी एक पॉइंट पे। पैरेलल क्या, दोनों कोई भी दोनों लाइन इंटरसेक्ट होने ही नहीं वाला, दोनों मैच एक मतलब ज्वाइंट होने ही नहीं वाले हो कभी भी। ओके, तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन। तो ये केस किसका था, कोइंसिडेंट, जो हमको पहले से ही पता चल गया था बट हमें ग्राफिकली उसे एक्सप्लेन करना था। तो ये इस तरह हमने ग्राफिकली प्रूव कर लिया कि द गिवन टू लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। ओके, आई होप आपको समझा हो ये क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। Okay, so question number 2 is x minus y is equal to 8 and 3x minus 3y is equal to 16. The first step is to find whether the given equations are consistent or inconsistent. कैसे find out करोगे, a1, a2 and all. Okay, so here before that हम ये notice कर रहे हैं कि वो is equal to 8 है और is equal to 16 है. Let's change the place. So ये हुआ x minus y minus 8 is equal to 0 and 3x minus 3y minus 16 is equal to 0. Okay, now let's do a1 a2. तो a1 हुआ 1 upon 3, a2 हुआ minus 1 upon minus 3 and ये हुआ c1 हुआ minus 8 upon minus 16. Let's cancel now. 1 upon 3 कुछ नहीं कर सकते, माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा और 8 और 16 जो है 8 की टेबल में जाता है, तो ये वो 1 अपॉन 2। ओके, अभी लेट्स चेक 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3 एंड 1 अपॉन 2। नोटिस क्या कर रहे हो, फर्स्ट 2 इक्वल है एंड तीसरा इक्वल नहीं है, सो वो हुआ इज इक्वल टू एंड ये। ओके, सो ये किसका केस है, ये हुआ केस पैरेलल का। और जब केस पैरेलल होता है मतलब ये हुआ इनकंसिस्टेंट। सो आपको क्या यहाँ पे ग्राफिकली कुछ करना है, नहीं, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ये सॉल्यूशन है इसका, बस यहाँ पे एंड करना है आपको। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ विद द थर्ड क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज 2x plus y minus 6 is equal to 0, 4x minus 2y minus 4 is equal to 0. फर्स्ट स्टेप आपको फाइंड आउट करना है whether it is consistent or inconsistent. कैसे फाइंड आउट करोगे, a1 upon a2। उसके पहले आपको फर्स्ट चेक करना है इज इक्वल टू 0 है या फिर कोई नंबर है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों इज इक्वल टू 0, तो आपको किसी का प्लेस चेंज नहीं करना है, डायरेक्टली a1 a2 से स्टार्ट करना है। सो a1 upon a2 विल बी 2 upon 4, b1 upon b2 विल बी 1 upon minus 2 and c1 upon c2 विल बी minus 6 upon minus 4। ओके, सो अब यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। 2 1 2 2 1, सॉरी ये कुछ नहीं करना है, माइनस वैसे की वैसे ही रहेगा। ये हुआ माइनस माइनस, ये हुआ 3 एंड ये हुआ 2, बचा कौन, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन माइनस 2 एंड 3 अपॉन 2। क्या नोटिस कर रहे हो, कोई भी इक्वल नहीं है। जब ये कोई भी इक्वल नहीं है तो ये किसका केस हुआ, इंटरसेक्ट का। और अब इंटरसेक्ट हुआ तो ये केस हुआ कंसिस्टेंट। सो अब कंसिस्टेंट मिला ही तो अब हमको ग्राफ करना ही पड़ेगा। ओके, सो अब हम कैसे करेंगे इसे, सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में ले रही हूँ 2x प्लस y माइनस 6 है, ये वैसे भी हमको सोल्यूशन फाइंड आउट करना, तो इस इक्वल टू आप करके 6 का प्लेस चेंज कर दो, तो माइनस 6 है, ये सेट जाएगा तो ये हुआ 6। ओके, सो अब यहाँ पे फर्स्ट मैं क्या करने वाली हूँ, सिंप्लीफाई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो 2 है एंड ऑल इनटू है, सो लेट्स सिंप्लीफाई इट। ओके, सो बना y, x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ तो फिर y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x। ओके, यहाँ पे डिवीजन है, फिर भी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कर लेते। ओके, सो नाउ लेट x इज इक्वल टू 0। ओके, so therefore y is equal to 6 minus 2 into 0.
is equal to 6 minus 0. Therefore y is equal to 6. हमें मिला 6 एज अ y जब x हमने एंटर किया था वैल्यू 0. अब जाएंगे दूसरा वैल्यू फाइंड आउट करने. लेट x इज इक्वल टू 1. मैं हमेशा स्मॉलर नंबर पे ही जाती हूँ सीरियल वाइज. सो जब x हुआ 1, लेट्स सी व्हाट विल बी द y. y इज इक्वल टू 6 minus 2 into 1 is equal to 6 minus 2. Therefore y is equal to 4. Okay, so हमें दोनों वैल्यूज मिल गए. लेट्स गो एंड एंटर इट इन द टेबल. सो फॉर 2x plus y minus 6 is equal to 0. X and y value, when x is 0, y is 6, and when x is 1, y is 4. Okay, now let's go back and solve it again. So second equation लेंगे. Wait. Okay, yes. So let 4x minus 2y minus 4 is equal to 0. अब यहाँ पे आप फिर से देख सकते हो 2 है 4 है वेरिएबल के साथ. सो लेट्स सिंप्लीफाई इट. तो यहाँ पे अब मैं जा रही हूँ और y का वैल्यू इंटरसेट करने वाली हूँ. सो x इज इक्वल टू मिलने वाला है. तो लेट्स डू दैट. 4x इज इक्वल टू, सॉरी फर्स्ट मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं किया, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा. 4x minus 2y is equal to 4. Therefore 4x, y का वैल्यू इंसर्ट करने वाली तो x is equal to मिलने वाला है. ओके, is equal to 4 plus 2y. Therefore x is equal to 4 plus 2y whole upon 4. ओके, मिला. जैसे कि मैंने पहले बोला, आप x का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो या फिर y का वैल्यू, जो भी आपको कंफर्टेबल हो. ओके, सो नाउ लेट, मैंने जैसे बोला था फर्स्ट आप क्रॉस चेक कर सकते हो. कैसे? अगर न्यूमरेटर का नंबर डिविजिबल है डिनोमिनेटर से, तो बिना ज़्यादा सोचे समझे जाके डायरेक्ट 0 लिख लो. तो लेट y इज इक्वल टू 0. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू 0 होल अपॉन 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 0 अपॉन 4 इज इक्वल टू 4 upon 4. Therefore x is equal to 1. x का वैल्यू मिल गया 1. अब जाके हम दूसरा नंबर सब्सटीट्यूट करेंगे. सो लेट y is equal to, लेट्स डू द चेकिंग. 1 लेंगे अगर. ओके, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो. 4 प्लस 2 इंटू 1. 2 इंटू 1 मिला 2. सो 4 प्लस 2 हुआ 6. 6 डिवाइडेड बाई 4 डेसिमल आएगा और फ्रैक्शन आएगा, जो मैंने बोला था पहले से अवॉइड करो, तो वो मत लो. तो दूसरे नंबर के पास जाओ. 2 4 प्लस 2 इंटू 2 गिव्स मी 4. फिर 4 प्लस 4 गिव्स मी 8 एंड 8 डिवाइडेड बाई 4 इज पॉसिबल. सो लेट्स टेक y इज इक्वल टू 2. ओके, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू 2 whole upon 4 is equal to 4 plus 4 upon 4 is equal to 8 upon 4. Therefore x is equal to 2. Okay, so जब y 2 हुआ x हुआ 2 again. Okay, so for 4x minus 2y minus 4 is equal to 0. X and y, 1 and 0, 2 and 2. Okay, so now let's mark it on the graph. Okay, so यहाँ पे first है 0, x है 0 and y है 6. So x जब 0 हुआ, y हुआ 6, तो यहाँ पे हुआ, okay, मैं ऐसे 0, हाँ इधर, आई होप आपको दिख रहा हो ब्लैक, या फिर मैं दूसरा कलर लेती हूँ. ओके, सो यहाँ पे हुआ 6. ओके, फिर हुआ 1 एंड 4. 1 यहाँ पे x पे एंड 4 यहाँ पे. सो हुआ यहाँ पे. अब उसे कनेक्ट करो, लाइन ड्रॉ करो. कैसे करोगे लाइन? हाँ, लाइन यहाँ पे. सो मैं यहाँ से थ्रू पास होने वाला लाइन.
ओके डन। अब मैं दूसरा प्लॉट करूंगी, उसके लिए मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, तो डार्क लेती हूँ। 1 and 0, x1 हुआ, y हुआ 0, तो यहाँ पे ओके, एंड 2 and 2, 2 and 2 मतलब यहाँ पे ओके। तो अब लाइन ड्रॉ करो, यहाँ से ओके। सो अब ये इंटरसेक्ट कहाँ हुआ, यही इंटरसेक्ट हुआ इस पॉइंट पे, सॉरी इस पॉइंट पे ओके। और ये पॉइंट कहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, लेट्स सी दैट, ग्रीन लेती हूँ, यहाँ पे ये और ये और ये, मतलब आपका आंसर क्या हुआ, x is equal to 2 and y is equal to 2। तो दिस वॉज द केस ऑफ इंटरसेक्ट। जैसे मैंने पहले बोला था, इंटरसेक्ट का केस हुआ तो एक सोल्यूशन मिलेगा आपको, क्योंकि वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होने वाला है, कनेक्ट होने वाला है। कोइंसिडेंट हुआ तो मतलब क्या, वो ओवरलैप होने वाला है, लाइंस जो है ओवरलैप होने वाला है, मतलब आपको मल्टीपल एक्स और वाई के वैल्यूज मिल सकते हैं। और पैरेलल हुआ तो वो कोई इंटरसेक्ट हो ही नहीं रहा है, वो लाइन कितना भी आप खींचते जाओ पैरेलल ही है, तो वो इंटरसेक्शन होने ही नहीं वाला। दैट मीन्स आपको आंसर्स मिलने नहीं वाले। Okay, so this was a perfect example of intersection that is consistent. Okay, now let's start with question number 4. Now question number 4 is 2x minus 2y minus 2 is equal to 0, 4x minus 4y is minus 5 is equal to 0. So ये आपको अभी फाइंड आउट करना है कौन है इंटरसेक्ट है, कोइंसिडेंट है या फिर पैरेलल है। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इक्वेशन देखा तो आपको दिख रहा है वो इज इक्वल टू 0 है। सो लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली सॉल्विंग, आपको कुछ करना नहीं है। ओके, सो a1 and a2 हुआ 2/4, b1 and b2 हुआ -2/-4 एंड ये हुआ -2/-5। कैंसिलेशन पे जाओ पहले, 2 1 जा 2 2 जा, माइनस माइनस कैंसिल, 1 and 2 माइनस माइनस कैंसिल, बट देर इज नो अदर कैंसिलेशन। सो बचा कौन, 1/2 एंड ये हुआ 2/5 एज इट इज। ओके, सो अब यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो a1/a2 एंड b1/b2 इक्वल है, बट इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये किसका केस हुआ, ये केस हुआ पैरेलल का, एंड अगर ये पैरेलल हुआ तो ये हुआ इनकंसिस्टेंट। बच गए हमें यहाँ पे ग्राफ नहीं करना है। ओके, सो यही पे आंसर एंड होता है। I hope आपको समझा हो ये क्वेश्चन। If yes, then do subscribe to my channel and yes, do share it with your friends. Meet you in the next class. Till then, take care. Bye bye.